अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे और आबाद होंगे। जैसा कि मैंने आपसे ना प्रीवियस व्लॉग में शेयर किया था कि माशाल्लाह मेरे दो भाई ना यूएसए से आ रहे हैं और इतने सालों के बाद आ रहे हैं। और आपको पता है इतने सालों के बाद जब परदेसी घर में आते हैं ना तो घर में ईद का समा होता है। हमारे घर में भी लगता था कि आज ईद है, तो वाकई ईद थी क्योंकि सारे माशाल्लाह बहुत खुश थे, छोटे बड़े, और अम्मी अब्बू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं भी सुबह सुबह ना अम्मी अब्बू के घर आ गई थी। माशाल्लाह सारे जो घर के बच्चे थे ना वो सबसे ज्यादा खुश थे। बचपन में हम सोचते थे कि हम बहन भाई ना कभी अलग नहीं होंगे और हमारे पेरेंट्स कभी बूढ़े नहीं होंगे, पर हमारे माँ बाप भी बूढ़े हो जाते हैं और हम भी जुदा हो जाते हैं, अपने अपने घरों के माशाल्लाह हो जाते हैं। ये वही घर है जहाँ सुबह दोपहर शाम होती थी और बड़ी चहकती हुई होती थी। हम माशाल्लाह स्कूल जाना, कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, लड़ाई करना, प्यार करना, मतलब सब कुछ इस घर में होता था। मुझे याद है कि मेरा जो छोटा भाई अभी ना यूएसए से आया ना, उसकी शादी पे लास्ट वो टाइम था कि जब हम सब बहन भाई ना इकट्ठे हुए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया मेरे सारे जो बहन भाई हैं ना वो आउट ऑफ कंट्री में है। सबका ज़ाहिर है एक जगह पे सबका मिलके इकट्ठे होना ना बहुत मुश्किल होता है। सबकी ज़ाहिर अपनी अपनी बिजी लाइफ है, हर कोई जॉब करता है। तो मैं कहती हूँ जो बहन भाई इकट्ठे हैं ना तो वो शुक्र अदा करें कि वो इकट्ठे हैं। और सब बहन भाइयों का ना फिर ज़िंदगी में दोबारा इकट्ठे होना मिलना कुछ जगह ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब्बू अम्मी काफ़ी इमोशनल हो गए थे भाइयों से मिलके, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अब्बू जी हमारे इतने बीमार थे, लेकिन जब उन्हें पता चला ना कि मेरे बेटे आ रहे हैं तो 2 दिन पहले ही इतने एक्टिव हो गए, माशा चलना फिरना, नमाज पढ़ना। तो हम अब्बू जी से मजाक कर रहे थे कि आप तो इतने बीमार थे, अपने बेटों की खुशी में आप किस तरह माशाल्लाह चल फिर रहे हैं। तो फातिमा और इलाफ भी माशाल्लाह मेरे बच्चे भी इतने ज़्यादा खुश थे, तो कब से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे मामू कब आएंगे। लेकिन हमने एक चीज़ मिस किया कि मेरे छोटे भाई के जो बच्चे थे ना वो नहीं आए। हमने उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। इलाफ बार बार पूछ रहा था कि मामू आप क्यों नहीं लाए। तो बस ज़ाहिर है बच्चों के स्कूल होते हैं, आ नहीं सकते। तो बहरहाल हमने उन्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है। अभी जस्ट मेरे भाई आए थे ना तो बस मेहमानों की लाइनें लग गई थी, बार बार बेल हो रही थी, कोई एक आ रहा है कोई दूसरा जा रहा है। माशाल्लाह इतनी रौनक घर में लग गई। और मेरी अम्मी जी ने खुशी खुशी में बस अपने बच्चों के लिए खाना बनाया था और मेरे भाइयों ने मना किया था कि ज़्यादा नहीं बनाना, क्योंकि आपको पता है कि ना लंबा सफ़र होता है अमेरिका का और कुछ खाने होता नहीं है। जो मेरे भाइयों ने फरमाइश की थी ना कि हमने अम्मी आपके हाथ का ये वाला खाना खाना है, तो अम्मी ने वही बनाया था। जिन जिन के परदेश में बहन भाई है ना तो मैं कहती हूँ कि खैर आफियत से रहे और खुशी खुशी घर में आए। तो बस जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। गर्मा गर्म रोटियां भी आ गई और फटाफट मैंने ना सलाद भी बना लिया था। चूल्हे पे ना मैंने खाना भी चढ़ा लिया था, गर्म कर रही थी और अब बारी थी डिश आउट करने की, क्योंकि ना हल्की हल्की भूख ना सबको लग रही थी, बच्चों को भी। और फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी खाना लगाती हूँ, इसके बाद जी चाय बनाऊंगी क्योंकि सारे ही थके हुए हैं। बच्चों को भी मैं कह रही थी कि खाना लगे हाथ आप भी खा लो, क्योंकि बच्चे भी ना सुबह के ना नाश्ता कर रहे थे ना कुछ, बड़े ज़बरदस्ती नाश्ता करवाया। इतनी बच्चों को खुशी थी, मतलब रात की खुशी थी, इन्हें नींद भी नहीं आ रही थी कि बस मामू आएंगे। सबसे ज्यादा हंसी मुझे तब आई कि अभी ना वो जस्ट अंदर ही आए हैं तो फातिमा कहना शुरू होगी कि इन्हें ना मामा के सूटकेस खोले और मुझे मेरे गिफ्ट्स दें, डॉल्स दें। अच्छा उसे ये नहीं था पता कि ये इतने दूर से आए हैं, थके हुए आए हैं, बस वो वेट कर रही थी कि खाना खाए ना और मुझे अपने गिफ्ट्स दें। तो फातिमा ने इतना ज्यादा तंग किया। फिर जो मेरे बड़े भाई हैं ना उन्होंने ना 1-2 इसको गिफ्ट्स निकाल के दिए और उन्होंने कहा कि बाकी जो बैग्स हैं वो पैक हुए हैं तो मैं तुम्हें दूंगा। इतनी देर में जी खाना सबने खा लिया था और फिर जी सिर्फ एक ही चीज़ की तलब थी कि चाय की, क्योंकि सारे ही ना सुबह के उठे हुए थे। तो बस मैं सबके लिए चाय बना रही थी, कुछ गेस्ट भी आ गए थे। सुबह से माशाल्लाह मेरे भाइयों के जो दोस्त हैं ना उन्होंने लाइन लगाई हुई थी और हमें 1 मिनट नहीं सुकून से हम बैठे कि हम अपने भाइयों से कोई सुकून से बातचीत कर सकें। तो बस बीच बीच में ना बार बार चाय बन रही थी क्योंकि उनके फ्रेंड्स आ रहे थे। और मैं अपने भतीजे के साथ जाके ना मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक केक लाया था क्योंकि आज उनकी बर्थडे थी। और हस्बैंड जब काम से आए तो मैंने उन्हें खाना वगैरह दिया, चाय बना के दी, तो कह रहे थे कि केक काटते हैं। और लेकिन जो ही हमने केक ओपन किया, केक काटने लगे थे तो इतनी देर में मोहल्ले की औरतें आ गई। भाई बर्थडे जिसकी भी हो ना, केक बच्चे ही काटते हैं, बड़ों की हो छोटों की हो, इवन वेडिंग एनिवर्सरी भी है ना तो बच्चों ने केक काटना है। बस बच्चे खुश रहे।
हस्बैंड को मैंने कहा चले केक बाद में काट लेंगे, क्योंकि अभी ना बहुत ज्यादा गेस्ट आए हुए हैं और भाई भी बिजी हैं, भाई आ जाए ना तो फिर ही हम केक काटेंगे। मुझे याद है कि हमारी जब बड़ी सिस्टर की ना शादी हुई तो मैं पता नहीं फातिमा से भी छोटी थी। इसके अलावा हमारे जो भाई है ना अमेरिका होते हैं, तो माशा जो अभी आए हुए हैं उस वक्त भी हम बहुत छोटे होते थे, और जब वो ना आते थे ना तो हमारी ना उनके सूटकेस पे नजर होती थी कि कब खोलेंगे, हमें गिफ्ट देंगे। और आज ना वही चीजें ना रिपीट हो रही थी, बार बार कह रही थी कि मामू बैग खोले, और ये कुछ ना उन्होंने डॉल्स वगैरह इसको निकाल के दी थी, तब इसको थोड़ी जाके तसल्ली हुई थी और फिर इसने खेलना शुरू कर दिया था। फिर सबसे पहले जी बैग खोला भाइयों ने, तो गिफ्ट जी सबसे पहले ना फातिमा को दिया और फातिमा खुश होगी। और जो मेरे लिए भी गिफ्ट्स मेरे भाई लाए थे ना, तो कह रही थी अपने पास रख के कह रही थी कि मामा ये हम दोनों के हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिसमें आपकी खुशी है। आपको तो पता है इस एज में आके ना चीज़ों की वैसे आपको तलब नहीं रहती, लेकिन जो भी माशाल्लाह वो ये गिफ्ट्स लाए थे, जो भी ये चीज़ें लाए ना बच्चों के लिए बड़ों के लिए, सब बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। तो अभी सिर्फ मेरे छोटे भाई ने बैग खोला था, तो जो तीनों छोटे बच्चे थे ना उन्होंने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ था। बाकी जो भतीजे भतीजे थे वो एयरपोर्ट पे गए हुए थे, वो सो गए थे, लेकिन बच्चों ने कहा कि अगर आपने हमें गिफ्ट देने ना तो अभी के अभी दे। तो बस ये देखें जो बच्चा पार्टी है वो इधर बैठे हुए और अपने अपने गिफ्ट ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और इन्हें एक दो नहीं बस देते जाए, इनका दिल नहीं भर रहा था। और मेरे अम्मी अब्बू जी बेटे ने जो भी चीज़ें लाई है ना उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आई, मतलब वो उनका प्यार था, मोहब्बत था। आपको पता है जैसे अम्मी जी अब्बू जी उनका यूके टूर लगता रहता है और वो कहते हैं कि हम अपने पैसों से अपने जो है ना सारी शॉपिंग करते हैं। तो माशाल्लाह सिर्फ ये होता है कि आपको किसी ने गिफ्ट दिया है ना तो वो उसके मोहब्बत और प्यार का इजहार होता है। वो जो प्यार है ना उससे वो जो गिफ्ट है बहुत कीमती हो जाता है। अम्मी अब्बू इतने ज़्यादा खुश हो गए कि हमारे बेटे ने प्यार से लाई है, मोहब्बत से लाई है, तो वो इतने ज़्यादा खुश हो गए। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आए थे ना, माशाल्लाह देख के ना दिल ही खुश हो गया। प्रीवियस व्लॉग में ना बहुत सी बहनें कह रही थी कि जो भाई होते हैं ना वो घर की रौनक होते हैं, तो प्यार करने वाले, मान रखने वाले जो भाई होते हैं ना, अच्छे भाई, वो हमेशा ही मेके की रौनक होते हैं। इन भाइयों के लिए हमेशा ही जहाँ कहीं भी हो ना तो दुआएं निकलती हैं और बहनों की दुआएं ना लगती भी हैं। तो देखें एक एक चीज़ अब्बू कैसे चेक कर रहे हैं, और अभी ये ना अलमारियों में चीज़ें रख देंगे, इन्हें कुछ पता नहीं होगा। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना इन्हें चीज़ों की बड़ी कदर होती है। माशाल्लाह इनके पास जितनी भी चीज़ें हो ना ये छोटी छोटी चीज़ की कदर करते हैं। तो हम जैसे जो जनरेशन है ना, बस नई चीज़ आ जाइए तो कल हमने उसको यूज़ कर लेना है। और माशाल्लाह ये जो है ना ये अब अलमारियों में चीज़ें चली जाएंगी, फिर ये कोई चीज़ ढूंढेंगे ना तो फिर ये नई चीज़ें निकलेंगी, इन्हें याद भी नहीं रहेगा। हस्बैंड बेचारे मेरे बैठे बाहर वेट कर रहे थे कि आ जाओ, क्योंकि उन्होंने काम पे भी जाना था। तो सूटकेस खोलने का एक ये भी रीज़न था कि हस्बैंड मेरे की बर्थडे थी और भाई मेरा छोटा कह रहा था कि चलो मैं कुछ गिफ्ट्स लाया हूँ तो वो मैं दे देता हूँ, तो ये भी रीज़न था। सूटकेस खोलते खोलते इतनी देर होगी, माशाल्लाह इतने ज़्यादा गिफ्ट्स थे, और बच्चे जो थे ना उन्हें हम पहले दे रहे थे ताकि वो खुश हो जाए। उन्होंने तो पहले चॉकलेट्स वगैरह खाई। बच्चों के लिए ज़ाहिर है जब कोई भी बाहर से आता है, आपको पता है चॉकलेट्स वगैरह कितनी आती हैं, तो माशाल्लाह जो बहन भाई बाहर से आते हैं ना तो उनका खास ख्याल रखा करें, क्योंकि हमसे ज़्यादा टफ उनकी लाइफ होती है। माशाल्लाह काम पे जाते हैं, सर्द गर्म मौसम देखते हैं, लड़के क्या लड़कियां क्या, आपको पता है वहाँ सभी काम करते हैं, मेल फीमेल का वहाँ कोई फ़र्क नहीं होता। तो आप भी कोशिश किया करें कि आप जो यहाँ के बहन भाई हैं ना उनके खुशी का बायस बने। तो हम तो चिल करते हैं, यहाँ हमारे माशाल्लाह पेरेंट्स हमारे पास हैं तो हम उतना फील नहीं करते। वो बाहर होते हैं, ज़ाहिर है पेरेंट्स बहन भाइयों से दूर होते हैं, तो हर चीज़ को ज़्यादा फील करते हैं। आपको पता है बच्चों को कोई भी गिफ्ट्स वगैरह मिले या आप उनके लिए कोई भी नया खिलौना लाते हैं ना, वो 3-4 दिन तक ना हाथों में लिए फिरते रहते हैं, मतलब जितना भी मना करो वो मना नहीं होते। तो फातिमा का भी यही हाल था कि जो भी उसे गिफ्ट्स मिले ना वो हाथों में लेके घूम रही थी, और वो बार बार गिर रहे थे, कुछ तो ऐसे ही वो उसकी चीज़ें खराब होगी नीचे बार बार गिरने की वजह से। और ये रात का टाइम है, मैं सबके लिए ना रोटी वगैरह बना रही हूँ, मैंने कहा सबको खाना दूँ। कि दूसरे भाई थे ना वो अभी आए हैं, उनके फ्रेंड्स वगैरह इतने आए हुए थे, वो अभी आए हैं, तो मैंने कहा रोटी वगैरह बना के उनके पास बैठूँ। और वो कह रहे थे कि आओ फिर हम ना सूटकेस करने, क्योंकि बड़े भाई ने ना अभी तक बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह नहीं दिए थे और माशाल्लाह सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे।
जो बच्चे एयरपोर्ट पे गए हुए थे वो सो के ना थोड़ी देर पहले ही उठे हैं, तो बस उन्होंने भी खाना खाना था। इसके बाद जी बड़े भाई ने सूटकेस खोला और ये कौन सा ड्राई नट है मुझे इसका नहीं पता, वो लाए थे। अगर आप में से किसी को भी इसका नाम पता है ना तो आपने कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना है। तो बच्चे माशाल्लाह कब उनका दिल भरता है गिफ्ट से। और इलाफ ने स्पेशल जी अपने बड़े मामू से मैकबुक मंगवाई थी और इसका चार्जर वो वहाँ भूल गए थे। अब मसला ये हो गया था इलाफ को अभी के अभी इसका चार्जर चाहिए था, क्योंकि इसको इसने ऑन करके बस इसे देखना था, इतनी इसको एक्साइटमेंट थी। और बस इसने पापा को कॉल की क्या कल आपने ना बस मुझे कहीं ना कहीं से चार्जर ला के देना है। इस वक्त तक ना मेरी बिल्कुल बात सो चुकी थी, मेरा दिल करता था कि मैं बस लेट जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत सुबह की उठी हुई थी और सारा दिन काम करने की वजह से मुझे लगता था कि बस मेरी तबीयत शदीद किस्म की ख़राब होने वाली है। और अब जितनी हमें खुशी इनके आने की है ना, और एक माह ये रौनक लगाएंगे, बस वो ईद का समा होगा और जब जाएंगे ना तो इतनी बेरौनकी वीरानी हो जाएगी। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी।